नमस्ते दोस्तों। आज हमारी विज्ञान की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास YouTube में जा चुकी है। अगर आप देखे नहीं हैं तो जाइए और उसको देखिए। YouTube में एक क्लास इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की जा चुकी है। ये हमारी सेकेंड क्लास है। हम क्या कर रहे हैं? विज्ञान जो आपका बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाला है। किस में आने वाला है? आपका एसआई में आएगा, है ना? एसआई में आएगा। एसआई में आपका 4 से 5 नंबर का आपका आएगा। फिर क्या आएगा? प्रयोगशाला परिचारक। इसमें तो आपका 60 नंबर का ही पूरा विज्ञान आने वाला है। ठीक है। सीजीपीएससी में 4 से 5 नंबर का आपका विज्ञान आता है और रेलवे में इसमें 40 नंबर का आपका विज्ञान आने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन सेट किया हूं कि अगर आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आप मुझे बताइएगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर खुद पहले देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर सही है, नहीं है तो मैं आपको आंसर समझाऊंगा, आप आंसर को समझिए और हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे लाइट। ठीक है, लाइट या प्रकाश। आपका सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो दो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है विद्युत, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं, है ना? अगर आप देखे नहीं है तो आप जाइए सीजीपीएससी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में, वहां पे आपका रिकॉर्डेड क्लास में आपको दिख जाएगा विद्युत की क्लास। अभी हमारी सेकेंड क्लास है लाइट की क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लाइट शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन से। सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग लाइट का पहले देखेंगे। जितने भी सीजीपीएससी या व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फिर अलग अलग एग्जाम में एमपीपीएससी, आरआरबी, वो सब के एग्जाम के क्वेश्चन भी हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका एसआई में। किस में आया है? एसआई 2023। जो आपका 2023 में एसआई का पेपर हुआ है, 2018 वाला एसआई, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। प्रिज्म का फैलाव शक्ति इस पर निर्भर करता है। क्या है? क्या वो शेप ऑफ द प्रिज्म है, प्रिज्म के आकार के ऊपर? क्या वो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ के ऊपर? क्या वो हाइट ऑफ द प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊंचाई के ऊपर? क्या वो एंगल ऑफ द प्रिज्म है? किस पर डिपेंड करता है आपका डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म? तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में, जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा प्रिज्म के पदार्थ के ऊपर, प्रिज्म के आपका मटेरियल के ऊपर। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें आपका डिस्पर्सिव पावर का, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डिस्पर्शन। आपकी जो क्लास होगी वह बाइलैंग्वेज होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ताकि बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट भी रहते हैं, बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट भी रहते हैं, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सब लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है आपका ये क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डिस्पर्शन। ये होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये है फिर से एसआई 2023 में आया था। एसआई 2023 के प्री में क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्या है? प्री का। इससे पहले वाला वो जो था वो मेंस का क्वेश्चन था, वो ये वाला जो था वो मेंस का क्वेश्चन था। ये एसआई 2023 के प्री का क्वेश्चन है। ये अभी भी एक एग्जाम हुआ है उसमें भी आया, अभी एक एग्जाम हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये कम से कम सीजीपीएससी में 3 की 4 बार आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? क्या गति का? ये गति का है। स्पीड है, मतलब स्पीड की इकाई, गति की गति लिखा, स्पीड की। दूरी की इकाई है। ठीक है, समय की इकाई है कि गति की। 2 बार ऑप्शन आपके पास गति ऑप्शन आ गया है। एक में एक समझ लीजिए वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी या वेग। ठीक है, वेग। तो क्या ऑप्शन है इसकी? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर देखिए प्रकाश वर्ष लगता है। एक तो प्रकाश मतलब होता है लाइट, तो लग रहा है कि हमको लाइट तो क्या होगा ये वेलोसिटी या गति होगा। फिर क्या होता है? वर्ष, तो लगता है समय होगा। लेकिन ना ये आपका गति है ना ये समय है, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। हम लोग जब भी आपके स्पेस की बात करते हैं कि यहां से स्टार इतना प्रकाश वर्ष दूर है, तो हमेशा याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है नाम से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या है, किसकी इकाई है। आपका प्रकाश लग रहा है तो लग रहा है स्पीड, वर्ष तो टाइम लगता है कि समय का इकाई है ना, आपकी समय की इकाई। लेकिन ना ये आपकी स्पीड है
ना ये समय है। ये क्या है? यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है ये? यह दूरी की इकाई है। इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ये 3-4 बार तो आपका सीजीपीएससी सीजीव्यापम के एग्जाम्स में आया है कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वह दूरी की इकाई है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पृथ्वी से यह स्टार इतने प्रकाश वर्ष दूर है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई। आप ध्यान दीजिएगा, आपका एसआई 2023 का क्वेश्चन है ये, प्री का। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते देखते हैं। ये क्या है? आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन। एनटीपीसी का क्वेश्चन क्या है? हम लोग सारे प्रकाश के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, है ना। प्रकाश एक अनुप्रस्थ लहर है। यह साबित करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? क्या बोल रहा है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव विच ऑफ ओनली इवेंट प्रूविंग दिस। क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स, क्या ये प्रकाश के फैलाव के कारण हो रहा है? क्या ये इंटरफेरेंस के कारण हो रहा है? क्या ये हस्तक्षेप के कारण हो रहा है? क्या ये डिफ्यूजन के कारण हो रहा है? क्या ये प्रसार के कारण हो रहा है? क्या ये पोलराइजेशन के कारण हो रहा है? क्या ये ध्रुवीकरण के कारण हो रहा है? बताइए इसका आंसर क्या? आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और आपको जवाब देना है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ही फिनोमिना है जो बोलता है कि जो हमारा जो प्रकाश है वो क्या है? एक क्या है? अनुप्रस्थ वेव है। अनुप्रस्थ वेव क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा अनुप्रस्थ वेव समझ लेते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ वेव। अनुप्रस्थ वेव ये होता क्या है? देखिए, वेव जो होता है, वेव एक तरह की क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। अगर किसी वेव का ट्रांसमिशन या प्रोपोगेशन, मतलब क्या हो रहा है? अगर वेव जा रहा है, ये जो आपकी वेव जा रही है, जो आपकी तरंग जा रही है, तरंग भी अगर समझ लीजिए इस दिशा में जा रही है और उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वह परपेंडिकुलर दिशा में हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? तरंग जा रही है इस दिशा में और वाइब्रेशन इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, इस दिशा में। ऐसे क्या हो रहा है? तरंग ऐसे जा रही है और ऐसे से वाइब्रेट हो रही है, ऐसे से वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, जो कंपन हो रही है वह ऐसे ऐसे हो रही है और वेव इस दिशा में जा रही है। तो इसका जो वाइब्रेशन है वह परपेंडिकुलर है। जब प्रोपोगेशन के जो वाइब्रेशन है, जब परपेंडिकुलर के प्रोपोगेशन है, ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं या अनुप्रस्थ। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े कि लाइट क्या है? एक तरह की वेव है, तरंग है। तो क्या होता है? अगर तरंग चल रही है तो तरंग में जो कंपन हो रही है वह ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, ऐसे से, मैं डांस नहीं कर रहा हूं। तरंग में कंपन कैसे हो रही है? ऐसे 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 कंपन हो रही है। और तरंग चल किस तरफ रही है? इस तरफ। मतलब कंपन होकर तरंग ऐसे ऐसे चल रही है। मतलब आपका कंपन इस तरह पे हो रहा है। कंपन और जो चलने का दिशा है उसके बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है? वैसी वेव को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ वेव कहते हैं। तो लाइट एक अनुप्रस्थ वेव है। ये हम लोग को प्रकाश के पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण के कारण समझ में आता है कि लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना। चलिए, अब फिर ये क्या है? सीजीपीएससी एमआई का क्वेश्चन है। लाइट ईयर इन मीटर। मैं बताया था अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। तो अगर हम लोग एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है? क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष मीटर में है कितना है? 3 × 10⁸ होता है, 9.46 × 10⁻15 होता है, 1.495 × 10⁻11 होता है, 3.084 × 10⁻16 क्या होता है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। आप अपने मन में जवाब दीजिए या आप कमेंट में जवाब दीजिए और आप देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, है ना। उससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं कहां पे हूं, मेरे को कितना और पढ़ना पड़ जा रहा है ना। चलिए, इसका जो उत्तर होगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्या कहते हैं, साइंस कमजोर है और साइंस आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सीजीपीएससी नॉलेज में एक साइंस की स्पेशली क्लास चल रही है। ठीक है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे संस्था में सीजीपीएससी की नॉलेज में विज्ञान की स्पेशली सिर्फ विज्ञान की क्लास चल रही है। उसमें मैंने मेंस का भी क्वेश्चन कवर किया है। सारे टॉपिक आपकी, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, सारे टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है कि एकदम 0 लेवल से कवर किया है कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ज्वाइन कीजिए और आप समझ सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक की भी क्लास चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने एक एक टॉपिक उठा के एक टॉपिक में मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है ये सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है। यदि कोई दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? क्या है? द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, इसका क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर क्या बोल रहा है? 90 डिग्री। मतलब अगर समझ लीजिए जो थीटा दिया है वह क्या दिया है? 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होगा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा 360 माइनस थीटा, ये 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो अगर हम लोग निकालेंगे, क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब की संख्या, इमेज की संख्या, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? आपका थीटा कितना दिया है? 90 दिया है, तो 360 माइनस अपॉन 90 माइनस 1 है ना। 9 4 360 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1, मतलब प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 3, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कमेंट में लिखिए। कोई भी आपको सुझाव है कि सर इस तरह से पढ़ाइए और कुछ दूसरे तरीके से पढ़ाइए, तो मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए मुझे मैं कि आपको किस तरह से पढ़ाऊं। ठीक है। प्रकाश की प्रकृति किस सिद्धांत पर निर्भर करती है? क्या बोल रहा है? ऑन विच थ्योरी द नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स? वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, बोथ ए एंड बी, ओनली ए? तरंग सिद्धांत, कर्ण सिद्धांत, ए और बी दोनों, केवल ए? इसका आंसर क्या होगा? लाइट क्या है? लाइट वेव नेचर भी शो करता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लाइट तरंग का सिद्धांत भी फॉलो करता है, लाइट कर्ण का सिद्धांत भी फॉलो करता है। तो इसका आंसर होगा ये, क्या होगा? ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी किसी भी तरह का डाउट है बताइए। चलिए अब है आगे क्वेश्चन। व्हाई लाइट इज सेड टू हैव अ डुअल नेचर? प्रकाश के द्वैत प्रकृति वाला क्यों कहा जाता है? यह तरंग और कर्ण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, यह परावर्तन और विवर्तन के गुण प्रदर्शित करता है, इसमें व्यक्तिगत और ध्रुवीकरण दोनों का प्रभाव होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या? इट exhibit both wave and particle nature. It exhibit both properties and reflection and diffraction. It has both interference and polarization effect. None of these. इसका आंसर फिर से अभी हम लोग इसमें पढ़े हैं कि प्रकाश क्या करता है? आपका तरंग सिद्धांत और कर्ण सिद्धांत दोनों फॉलो करता है। तो आपका ए और बी है, इसलिए इसको द्वैत नेचर, डुअल नेचर कहते हैं प्रकाश को, है ना। तो इसका आंसर भी सेम है। क्या है इसका आंसर? क्योंकि इट एग्जिबिट, ये तरंग और कर्ण के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रकाश को हम क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति के कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति का कहते हैं प्रकाश को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे लाइन ऑन अ सेम प्लेन किसमें होता है? रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन नन ऑफ देम। अभिलंब, है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु में स्थित होता है। ये किसमें होता है? केवल परावर्तन में हो रहा है, केवल अपवर्तन में हो रहा है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका ये आपका है रिफ्लेक्टिव या परावर्तित। परावर्तन सिर्फ किसमें हो रहा है? सिर्फ केवल परावर्तन में होता है। ठीक है। अपवर्तन में तो यहां पे अगर आपका अपवर्तित रहता, अगर इसी क्वेश्चन में आपका अभिलंब, आपतित और अपवर्तित होता तो इसका आंसर ये हो जाता है। लेकिन क्या है? आपका सीधे बोल रहा है कि परावर्तित, तो परावर्तित में केवल परावर्तन में होता है परावर्तित जो रे होता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट इन रिफ्लेक्शन इज, है ना, अनुपात बराबर स्थानांतरिक अपवर्तन क्या है? क्या होता है? साइन आर अपॉन साइन आई होता है, साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन एन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, 10 आई स्क्वायर अपॉन 10 आर होता है। इसका क्या आंसर होगा? ये आप पढ़े भी होंगे। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये पढ़े भी होंगे, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको अगर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो एक तरीके से मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूं। चलिए यहीं पर समझाता हूं मैं। क्या होता है? जब आपका अपवर्तन होता है तो कैसे होता है?
ये विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम या लेस डेंस एरिया, विरल माध्यम, विरल, या समझ लीजिए ये क्या है, ये हवा है, ये एयर है, ठीक है। ये सघन माध्यम है, क्या है, ये सघन माध्यम, या समझ लीजिए ये वाटर या पानी है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसती है तो क्या होती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये क्या आपका ये नॉर्मल है या अभिलंब है ना। क्या हो रहा है, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड है ना, आपतित किरण, ठीक है। तो ये क्या हुआ एंगल, ये एंगल क्या हुआ, ये हुआ आई, ये क्या हुआ, ये हुआ आर। तो हमको पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। साइन अपॉन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही चीज में यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अपवर्तन में। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, क्या वह पॉलिश सतह है, क्या वह चमकदार सतह है, बिना पॉलिश वाली सतह है, ए और बी दोनों। क्या बोल रहा है, कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, मतलब क्या होगा, वह अधिक प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगी। तो क्या होगा, वह बिना पॉलिश वाली सतह। अगर कोई पॉलिश सतह है, ये देखिए ये बोर्ड भी क्या हो रही है, प्रकाश को बहुत अच्छे से क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। ये जो बोर्ड है, यह बोर्ड भी प्रकाश को, कोई चमकदार सतह है, कोई अगर चमकीला सतह है तो वो भी आराम से क्या करेगा, परावर्तित करेगा। लेकिन अगर कोई अनपॉलिश मतलब समझिए कोई पत्थर है, उससे परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का। तो जो बिना पॉलिश वाली सतह है उससे परावर्तन नहीं होता है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। When a parallel beam of incident ray is reflected as a parallel beam in one direction, this reflection is known as, क्या बोल रहा है, जब आपतित प्रकाश एक समांतर किरण एक ही दिशा में समांतर किरण के रूप में परावर्तित होती है तो इस परावर्तन को इस प्रकार से जाना जाता है, क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या क्या, डिफ्यूज या विसरित परावर्तन, या इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण, या आपका डिफ्रैक्शन, क्या, विवर्तन। क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा, इसका होगा नियमित रेगुलर परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन या स्मूथ सरफेस है, अगर उससे लाइट जाती है ना, वह टकरा के क्या होती है, एकदम समांतर में पैरेलल में वापस जाती है। ये लाइट आई है ना, क्या हुआ, परावर्तित होके, रिफ्लेक्ट होके एकदम पैरेलल गई, दूसरी रे आई लाइट की, परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर से पैरेलल गई, समांतर गई। ये कब हुआ, ये केस है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब लाइट किसमें पड़ी है, एक स्मूथ सरफेस, देखिए एकदम स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर लाइट इररेगुलर सरफेस में, खड़बड़ सरफेस है, इसमें क्या हुआ, अगर लाइट आई फिर क्या हुई, परावर्तित हुई, ये लाइट इधर गई। दूसरी लाइट देखिएगा, दूसरी लाइट आएगी, ये यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, परावर्तित होकर कैसे जा रही है, ये ऐसे चल जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग दिशा में लाइट जा रही है। इसमें ये ऐसी होगी परावर्तित होके, ये ऐसी होगी, तो ये दोनों समांतर नहीं है। तो ये क्या एग्जांपल है, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में परावर्तित होने के बाद भी जो लाइट की किरण है वो क्या होती है, समांतर या पैरेलल दिशा में जाती है। तो ये देखिए ये एग्जांपल यही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, जब आपतित प्रकाश का एक समांतर किरण एक दिशा में समांतर किरण के रूप में परावर्तित होता है तो इस परावर्तन को किस प्रकार से जाना जाता है। तो क्या, नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। किससे होता है, एक स्मूथ सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है। ये क्या, रफ सरफेस या खड़बड़ सरफेस से ये होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया हूं। अब देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है, कब होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है
वह कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले समझाता हूं एक चीज, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं, ये देखिए, समझ लीजिए यह एक पानी है। क्या है? यहां पे पानी है, ठीक है। यह आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, ये आपका अभिलंब नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, पानी जो आपकी प्रकाश की किरण है, जो लाइट की रेज है, वो क्या हो रही है, वो यहां से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे गई लाइट की रेज। क्या हुआ, ये लाइट की रेज गई, लाइट की रेज गई ऐसे, इसको हम लोग आई कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है, ये है हवा, एयर। इस बार ये सघन है और ये विरल है। मतलब ये क्या है, ये ज्यादा डेंसिटी है, इसका कम डेंसिटी है। तो क्या पढ़ते हैं, जब लाइट की प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर चली जाती है। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम अ हायर डेंसिटी मीडियम टू लोअर डेंसिटी मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या होगा, यह कैसी होगी, यह कुछ ऐसी होगी, ठीक है, यह कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। अब अगर मैं इसको और बढ़ाऊं, समझ लीजिए ये आई को कुछ और बढ़ा, ये दूसरा आई है मेरा, ये समझ लीजिए एंगल आई है, ये I1 है, ये जो एंगल है मेरा ये I2 हो गया, ये I2 हो गया। तो अब क्या होगा, फिर जो होगा ये भी एंगल बढ़ जाएगा आपका, ये अब क्या होगा, ये और होगा। एक समय आएगा, मैं तीसरा इससे बना रहा हूं, एक समय आएगा, एक आई ऐसा रहेगा जब आपका ये जो एंगल है अपवर्तित एंगल, ये आपका अपवर्तित एंगल है, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस आई को क्या कहते हैं हम लोग, इस आई, जिस आई में आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, जो आपतित एंगल है, वो क्या हो जाएगा, वह 90 डिग्री हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन, अब अगर इससे बढ़ाइएगा, अब आई को इस एंगल से भी ज्यादा बढ़ाइएगा, है ना, तो क्या होगा, आई ऐसे जाएगा और इसी में वापस आ जाएगा। इसी चीज को कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, देखिएगा तो आपको थोड़ा सा कचरा रेपा हो गया। ये क्या हो रहा है, जो आपका रे यहां से जा रहा है ऐसे टकराकर, वो अब ऊपर नहीं जा रहा है, इसी में वापस आ रहा है, इसी मीडियम में, इसी सघन माध्यम में वापस अंदर आ जा रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से हल्के माध्यम में जाता है। क्या ये है, प्रकाश निर्वात से वायु में आता है, प्रकाश वायु से निर्वात में जाता है, प्रकाश सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाता है। क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, लाइट कम इनटू एयर फ्रॉम वैक्यूम, लाइट गोज टू वैक्यूम फ्रॉम एयर, लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। बताइए बताइए क्या होगा। इसमें दो ऑप्शन एक जैसा हो गया क्या, लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, ये होगा इसका आंसर। लाइट सघन माध्यम से हल्के सघन, लेस डेंसर मीडियम ना, ये दोनों ऑप्शन सेम ही जैसा है, ये इसका ये और ये दोनों आंसर हो जाएगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, देखिए कैसे, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तभी क्या हो रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जब सघन माध्यम से हल्के माध्यम या कम सघन माध्यम से में जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है क्या, नहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा ये। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो रहा है, एक ऐसा उपकरण जो हमें चीजों को देखने में सक्षम बनाता है, जो नंगी आंखों में देखने के लिए बहुत छोटी होती है, उसे कहते हैं, ये क्या है, अ इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल अस टू सी थिंग्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेकेड आइज। क्या होगा, क्या ये माइक्रोस्कोप है, क्या ये टेलीस्कोप है, क्या ये क्लेडोस्कोप है, क्या ये
पेरिस्कोप है, तो क्या होगा ये माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप ऐसा चीज है जो हम लोग अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उसको, वो होता है माइक्रोस्कोप। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम तालाब में एक कंकड़ को देखते हैं तो कंकड़ दिखाई देगा, पानी में जितना गहरा है उससे अधिक गहरा, पानी में उतनी ही गहराई पर जितना गहराई पर है, सतह में सतह के जितना निकट है उससे अधिक निकट, अदृश्य। क्या बोल रहा है? When we observe a pebble in a pool, पत्थर को, तो क्या होगा? Deeper in water than it really is। मतलब अगर समझ लीजिए कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक पत्थर है, किसमें? पानी में। एक पत्थर यहां पे रखा हुआ है पानी में, ठीक है? पत्थर को मैं काले से बना देता हूं। अगर हम लोग यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं तो क्या ये पत्थर हमको ऊपर दिखाई देगा? यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, यहां पे पानी नहीं है, हम खड़े होके यहां से देख रहे हैं इस पत्थर को, तो क्या ये पत्थर ऊपर दिखाई देगा? क्या ये पत्थर हमको पानी से नीचे दिखाई देगा? कि क्या ये पत्थर जहां पे है वहीं पर दिखाई देगा? तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये हो क्यों रहा है? पहले ये दिखाई क्यों देगा? क्योंकि अब जब ये जो पत्थर से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी? वो ये जो पानी है ये सघन माध्यम है, फिर वो हवा में जाएगी तो विरल माध्यम में जाएगी। जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी? वह नॉर्मल से अभिलंब से दूर चल जाएगी। इसलिए क्या होगा? वह क्या होगा दिखाएगा? वह जो अपना उसका डेप्थ है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। मतलब असली में यहां पे है लेकिन आपको पत्थर कहां दिखाई देगा? यहां पे दिखाई देगा। यहां पे असली में पत्थर कहां पे है? यहां पे है, लेकिन आपको पत्थर यहां पे दिखाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या है कारण आपका? रिफ्रैक्शन। क्या है इसका कारण? अपवर्तन कारण है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये सतह के जितना निकट है उससे अधिक निकट, ठीक है? नियरर टू द सरफेस देन इट रिलीज। समझ में आया आपको? और क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाली छवि इसका उदाहरण है। वास्तविक छवि, आभासी छवि, बिंदु छवि, क्या? समतल छवि। जो भी छवि आप सिनेमा स्क्रीन पर देखते हैं, वो कौन सी छवि है? वास्तविक छवि बोल रहा है, आभासी छवि बोल रहा है, बिंदु छवि बोल रहा है, समतल छवि बन रहा है। तो वह छवि क्या है वह पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग, आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी छवि अगर स्क्रीन में बन जाती है तो वो हमेशा वास्तविक होती है। जो छवि स्क्रीन में नहीं बन पा रही है तो वो क्या होगी? वह आभासी होगी। तो सिनेमा स्क्रीन पर तो बन जाती ना छवि स्क्रीन पर, तो क्या होगा? वह होगी? वह एक वास्तविक छवि होगी। क्या होगी? वह एक वास्तविक छवि होगी, क्योंकि वो स्क्रीन में बन जाती है। क्या होगा? जो छवि आपका स्क्रीन में, जो इमेज स्क्रीन में बन जाता है वह इमेज होता है रियल इमेज। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? रियल इमेज, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रकाश किसमें यात्रा कर सकता है? लाइट कैन ट्रेवल इन एयर ओनली। क्या केवल वायु में यात्रा कर सकता है? वैक्यूम ओनली। क्या केवल निर्वात में यात्रा कर सकता है? बोथ एयर एंड वैक्यूम, वायु और निर्वात दोनों में यात्रा कर सकता है, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो प्रकाश किसमें ट्रेवल कर सकता है? हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे, प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वह किसी में भी ट्रैवल कर सकता है। वह निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है, वह हवा में भी ट्रैवल कर सकता है, वह पानी में भी ट्रैवल कर सकता है, वह किसी ठोस में भी ट्रैवल कर सकता है। तो प्रकाश, जो आपका प्रकाश है, वह हवा में भी कर सकता है, वैक्यूम में भी कर सकता है, हवा और वैक्यूम में भी कर सकता है। अगर ठोस ऑप्शन में होता, ठोस या सॉलिड ऑप्शन में होता तो सॉलिड में भी कर सकता है, ठीक है ना? अगर तरल ऑप्शन में होता, तरल, लिक्विड होता, क्या? लिक्विड होता तो वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। जो प्रकाश है वह सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, आपका गैस में भी ट्रेवल कर सकता है, और किस में ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम या निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है जो प्रकाश। क्यों? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को कहा जाता है परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव, विरल अपवर्तन। क्या बोल रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रेयरफैक्शन। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन कहते हैं। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जब लाइट यहां से आता है ना, ऐसे जाता है और 7 अलग कलर में फैल जाता है, 7 अलग कलर में फैल जाता है, तो इसको क्या कहेंगे आप?
इसको कहेंगे आप डिस्पर्शन, ठीक है, इसको कहेंगे आप डिस्पर्शन। जब 7 अलग कलर में फैल जाता है लाइट तो उसको क्या कहेंगे आप, डिस्पर्शन कहेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश में क्या लिखा भैया, प्रकाश में मुड़ने की घटक को क्या कहते हैं, मतलब क्या बोल रहा है, अगर एक माध्यम है जैसे कि ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वह मुड़ जाता है। हम लोग अभी इतना देर से पढ़े यही सब चीज। अगर एक माध्यम है इसमें प्रकाश जा रहा है और क्या हो जा रहा है, वह मुड़ जा रहा है, क्या वह मुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, है ना। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से आपको तो ये क्या होता है, समझ लीजिए ये क्या है आपका सघन माध्यम, ये आपका क्या है विरल माध्यम। अगर प्रकाश आपका जाएगा विरल से सघन जाएगा, ये ऐसा है ना, सघन में गया तो ये ऐसा मुड़ जाएगा। ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपतित, ये जो आपका किरण है, ये जो किरण है ये आपतित किरण होता है, इसको आई कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अपवर्तित किरण रहता है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे कहता है, और ये होगा आर, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, रीजन फॉर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। अब देखिए, आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, जब प्रकाश, समझ लीजिए ये जल है या हवा है, जब प्रकाश हवा से जल में घुस रहा है, क्या हो रहा है, हवा से जल में घुस रहा है, आप बताइए किसमें कम डेंसिटी होगी, है ना, कौन कम, क्या सघन होगा, किसमें कम डेंसिटी होगी, ठीक है, बताइए किसमें कम डेंसिटी होगी, क्या हवा में कम डेंसिटी होगी, क्या जल में कम डेंसिटी होगी। आपको पता है कि इसमें क्या क्या होगा, कम घनत्व होगा, हवा में कम घनत्व होगा। तो देखिए आप ना प्रकाश को ऐसा समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा, समझ लीजिए ये 2 रोड है, इस रोड में कम लोग हैं, इस रोड में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, इस रोड में कम लोग हैं तो आप सीधे सीधे चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस रोड में क्या, आपको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे में से जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा भीड़ है। इसी तरह से इसमें कम घनत्व है, इसमें ज्यादा घनत्व है, तो इस रोड में आप तेजी से गाड़ी चला के चल सकते हैं क्योंकि कम घनत्व, कम लोग थे, लेकिन इसमें क्या, आपको ब्रेक मार मार के धीरे धीरे चलना पड़ेगा। सेम चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें कम घनत्व है, तो क्या होता है, तो जब आपकी प्रकाश चल रही है तो प्रकाश मस्त चल रही है, चलो प्रकाश चल रही है, चले मितवा, चल रहे हैं प्रकाश। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका घनत्व बढ़ गया। अब प्रकाश को हो गया परेशानी कि मैं इतना तेज जो इसमें चल रही थी स्पीड में, इसमें नहीं चल पाऊंगी, क्यों, क्योंकि इसमें घनत्व ज्यादा है। तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश अपना दिशा ही बदल देगा। प्रकाश असली में इस दिशा में चलता, कैसे चलता, ऐसे, लेकिन प्रकाश क्या किया, क्योंकि आपका जल में घनत्व बढ़ गया तो प्रकाश अपना दिशा ही बदल देगा और प्रकाश थोड़ा धीरे चलने लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, इसी चीज को, ठीक है। जो आपका लाइट बेंड हो गया, इसको कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न क्या है, अपवर्तन क्या कह रहे हैं, प्रकाश की गति में परावर्तन, क्योंकि जब एक सघन माध्यम से आपका जब एक विरल माध्यम से, एक लेस डेंसिटी से एक सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश धीरे हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, आपका सघन माध्यम में क्या है, आपका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण को आपतन कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस पर द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच क्या आपतित किरण माध्यम की सतह के समांतर हो, अपवर्तित किरण माध्यम की सतह से लंबवत हो, ठीक है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। मैं आपको ये चीज समझाया भी हूं अभी, ये क्या होता है, आपका
क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। मैं आपको थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल यहां पे समझाया था। क्रिटिकल एंगल में आपको कहां समझाया था? ये वाला। ये कब होता है? जब आपका जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री हो जाता है, तब क्या होता है? वो आपको क्रिटिकल एंगल कहलाता है। वो चीज आपको क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और इसमें देखते हैं कहां पे है भैया, ये है ना। तो मतलब क्या होगा? अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वही आपका आपतित कोण आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। वही एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है? आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कोई डाउट इसमें? ये देखिए, यहां पे देखिएगा तो ये आपका जो है, ये आपका क्रांतिक कोण है ना। जिस क्रांतिक कोण में आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वह 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कोई भी तरह का डाउट है ना? चलिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। उसको डिस्पर्शन कहते हैं, उसको स्कैटरिंग कहते हैं, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, उसको डिनरल इफेक्ट कहते हैं। क्या बोल रहा है? वायुमंडल में सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपण को प्रकाश का क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रकाश का विक्षेपण को क्या कहेंगे? मतलब चारों तरफ प्रकाश क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग बिखराव या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी तरह का डाउट है तो जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के बिखराव का एक उदाहरण है? क्या जो आकाश का नीला रंग है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसीलिए होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारों का ट्विंकलिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से सफेद प्रकाश का विभाजन, या इंद्रधनुष का बना, रेनबो का बनना। ये जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट के बिखराव के कारण क्या होता है, क्या होता है वह जानना है। तो आप बताइए क्या होगा? कमेंट में, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, कैसे स्कैटर होता है लाइट? देखिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? बादल है ना, बादल है। और क्या क्या है उसमें? एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे क्या है? कण है उसमें, और अणु है, ठीक है। कुछ धूल भी बादल में वो जमा हुआ है। तब जब लाइट आता है, इन सब से टकराता है, तो चारों तरफ टकराकर चारों तरफ फैल जाता है। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। और इसी कारण, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी फैलाव के कारण हम लोग को जो बादल है हमको नीला रंग दिखता है। हमको जो बादल है वह नीला रंग दिखता है ना। चलिए, एक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है? प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रतिकर्ण, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, प्रकाश से, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका भी वही आंसर होगा, प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसका भी वही आंसर होगा, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, इसका ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। देखिए, जब एक व्हाइट लाइट, जब एक सफेद लाइट, समझ लीजिए, दिख नहीं रहा ना, समझ लीजिए ये एक, हाँ, ये एक सफेद लाइट है। सफेद लाइट क्या होता है? जब एक प्रिज्म से पास होता है तो वो 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है, 7 अलग अलग कलर में, ठीक है। जो 7 अलग अलग कलर है उसमें एक क्या है?
वायलेट कलर, बैगनी कलर। एक क्या है, इंडिगो कलर। एक क्या है, नीला कलर, नीला वी। अरे यार, चल जा भाई, हरा कलर। एक क्या है, हरा कलर। एक क्या है आपका, हरा कलर। एक क्या है, पीला कलर। एक क्या है, ऑरेंज कलर। और एक है लाल कलर। VIBGYOR, ये विबग्योर ऐसे कलर बनाता है ये, ठीक है। क्या होता है कि जब ये सफेद लाइट है ना, ये काले लाइट नहीं है, जब सफेद लाइट ऐसे एक प्रिज्म से पास होता है तो ये 7 डिफरेंट कलर दिखाता है ना। ये 7 डिफरेंट कलर क्यों दिखाता है कि हर प्रकाश का जो ये आपका जो हर कलर है उसका अलग अलग क्या है, वेव लेंथ है, उसका अलग अलग तरंग धैर्य है। जिसका तरंग धैर्य है ना, जिसका वेव लेंथ सबसे ज्यादा, आर का, लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो सबसे कम फैलता है। मतलब उसका ना चारों तरफ उसका फैलाव सबसे कम होता है ना। सबसे कम उसका प्रकीर्णन होता है, सबसे कम उसका क्या होता है, प्रकीर्णन, या सबसे कम उसका स्कैटरिंग होता है। क्या, जिसका तरंग धैर्य, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो सब चारों तरफ का कम फैलता है। क्या होता है, उसका फैलाव कम होता है, उसका स्कैटरिंग कम होता है। अब क्या होता है, जब ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, समझ लीजिए जब सूर्यास्त हो रहा है, जब यहां पे सूर्य है तो क्या हो रहा है कि सूर्य से क्या एक सफेद लाइट निकलती है। अब सफेद लाइट पता है आपको 7 कलर से बनी रहती है। अब क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है ना, तो जो हमारी सूर्य रहती है, जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से बहुत दूर रहता है। जब जो सूर्य रहता है वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर रहता है, तो जो बाकी सब कलर है, वायलेट, VIBGYO, ये सब कलर क्या होती है, ये सब फैल के यही रह जाती है। और जो लाल कलर है, जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंग धैर्य, वेवलेंथ मतलब उसका तरंग धैर्य क्या सबसे ज्यादा है, उसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, इसलिए सिर्फ वही जो लाल रंग है, सिर्फ वही पहुंच पाती है, वही पहुंच पाती। सेम चीज अब जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो बाकी सब क्या होता है, बाकी सब जो जो आपकी जो कलर रहती है वो क्या होती है, उसका क्या हो जाता है, उसका फैलाव हो जाता है, उसका डिस्पर्जन होता है, वो चारों तरफ फैल जाती है। और एक ही लाइट है जिसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका तरंग धैर्य ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी फैलेगी नहीं, और वो आपके आंख तक पहुंचती है, और इसलिए अब वो क्या रहती है, वो लाल लाइट रहती है। इसीलिए कभी भी डेंजर का सिग्नल में लाल कलर रहता है कि हमको दूर से दिख जाए कि वहां पे डेंजर है, वहां पे मत जाओ, क्योंकि लाल कलर क्या बहुत दूर से दिखती है। क्यों, क्योंकि उसका तरंग धैर्य ज्यादा है। जितना ज्यादा तरंग धैर्य होगा उतना क्या होगा, उतना कम वो बिखरेगा। जितना ज्यादा वेव लेंथ होगा लाइट का, उतना कम उसका डिस्पर्शन होगा, उतना कम उसका स्कैटरिंग होगा, उतना कम क्या होगा, उसका स्कैटरिंग होगा, मतलब उतना कम वो क्या होगा, उतना कम वो फैलेगा, चारों तरफ नहीं फैलेगा वो, है ना। तो उतना कम वो फैल रहा है, कम फैल रहा है तो वो दूर से दिख जा रहा है। बाकी सब क्या होगा, चारों तरफ फैल गया, वो दिख नहीं रहा है। समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन में स्कैटर लाइट, एसिडिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान नहीं होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा जो प्रकाश को बिखेर देता है, ठीक है ना। विलयन होगा, कौन सा विलयन होगा, समाधान हिंदी में कन्वर्ट करने में हो गया, कौन सा विलयन होगा, विलयन होगा जो प्रकाश को बिखेर देता है। क्या होता है, कौन बिखेर देता है, क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। स्कैटरिंग या प्रकीर्णन होता है, किसमें प्रकीर्णन होता है, आपका प्रकाश का कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल विलयन में, कोलाइडल विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do star appears to twinkle at light? जो तारे हैं वह रात को क्यों टिमटिमाते हैं, जो हमारे तारे हैं वह रात को क्यों टिमटिमाते हैं। इसका क्या उत्तर है, तारे हमारे रात को क्यों टिमटिमा रहे हैं, बताइए। पहला क्या है, क्योंकि तारों में प्रकाश एक अलग माध्यम से यात्रा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी में घूमने पर तारे की दूरी बदलती है, क्योंकि तारा पृथ्वी के
सापेक्ष में अपनी स्थिति बदलता है, क्योंकि वायुमंडल प्रकाश को अलग अलग कणों पर परावर्तित करता है। क्यों होता है? क्या why do star appear to twinkle? Because the light of star travels in a different medium. Because the distance of star varies from Earth when the Earth rotates. Because the star changes its position related to the Earth. Because the atmosphere reflects the light at different angles. तो क्या होता है? जब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जब ये समझ लीजिए ये है हमारा तारा, ठीक है। अब क्या है, हमारे ये वायुमंडल, हमारा पृथ्वी है। अब जब तारा, यहां से तारे की लाइट जा रही है तो हमारा ऊपर क्या है, एक चादर है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की चादर है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो वो जो चादर है वह मोटी हो जा रही है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपका सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, यहाँ पे आपका सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से धुआं निकल रही है, ठीक है, आग जल रहा है तो वहां से धुआं निकल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, यहाँ पे आपका विरल माध्यम हो गया। तो जब तारा आएगा तो क्या होगा, कभी क्या होगा, तारा सिर्फ सघन माध्यम से पार होगा और विरल माध्यम से पार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कहीं कहीं पे सघन माध्यम होगा, कहीं कहीं पे विरल माध्यम होगा। तो कहीं जहां पे सिर्फ तारा अगर सघन माध्यम से पार हो गया तो आपको चमकता हुआ दिखेगा, है ना। विरल माध्यम से पार हो गया तो क्या होगा, जहां पे लेस डेंसिटी एरिया से पार हुआ अगर तारे की लाइट, तो क्या होगा, चमकता हुआ दिखेगा। जब आपका तारे का लाइट विरल माध्यम से पार हुआ तो आपको अच्छे से लाइट दिखेगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एकदम सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वहां पे पॉल्यूशन होगा, बहुत सारा ट्रैफिक होगा, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका मोर डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आप तारे का जो लाइट आएगा वो आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट को क्या हो रहा है, आपको सघन माध्यम से पार होना पड़ रहा है। इस कारण आपको लाइट अच्छे से दिखेगा नहीं। इसलिए कभी तारा आपको चमकदार दिखेगा, कभी कम चमकदार दिखेगा। क्यों? क्योंकि वही कभी कभी ज्यादा पॉल्यूशन होती है, दिन के समय ज्यादा पॉल्यूशन होगी, रात के समय लोग कम चलते हैं तो कम पॉल्यूशन हो जाता है। अब रात के समय भी कहीं कहीं में लोग ज्यादा चल रहे हैं तो वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि लाइट कहां से आ रहा है। अगर लाइट क्या हो रहा है कि लाइट जहां से आ रहा है, तारे की लाइट जहां से आ रही है वो पूरा क्या है, आपका क्या है, विरल माध्यम है, तो आपको तारा चमकता हुआ दिखेगा। फिर क्या होगा, कभी कभी वहां पे क्या आएगा, जैसे हवा तो चलते रहती है, अब जब चलते रही तो वहां पे क्या, जहां से लाइट पार हो रही थी अब वहां से उसको सघन माध्यम कर दिया, तो क्या हुआ, तारा कम चमकता हुआ दिखा। इसलिए कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। तो इसका अगर हम लोग उत्तर देखेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि वायुमंडल प्रकाश के अलग अलग कणों से परावर्तित होता है। नहीं, ये होगा, अरे सॉरी यार, क्योंकि तारों का प्रकाश अलग अलग माध्यम से यात्रा करता है। जो तारों का प्रकाश है, बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार ट्रेवल इन अ डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यम से, कभी सघन माध्यम से, कभी विरल माध्यम से ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए ये चीज होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है। When a white light enters a prism, it gets split into its constituent color. This is due to, जब सफेद प्रकाश किसी भी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अलग अलग घटकों में विभाजित हो जाता है। ऐसे नियमों को क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग क्या है, अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक है। प्रत्येक रंग का प्रिज्म में समान वेग है। प्रिज्म पदार्थ का उच्च घनत्व होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, क्यों, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच अदर, ईच कलर हैविंग द सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, प्रिज्म मटेरियल हैविंग हाई डेंसिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों होता है ये? क्योंकि अलग अलग रंग का अलग अलग क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। तो वो अलग अलग एंगल से क्या होगा, अलग अलग एंगल से, मैं आपको बताता है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य है तो अलग अलग वो एंगल से क्या होगा, उसका अलग अलग एंगल से आपका उसका डिस्पर्शन होगा, अलग अलग एंगल से क्या होगा, वो मुड़ेगा, ठीक है, स्कैटर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रत्येक रंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है, अलग अलग उसका क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। चलिए, व्हेन अ व्हाइट लाइट एंटर अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एंगल लीस्ट डेविएशन, क्या होता है, जब सफेद प्रकाश वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होगा? देखिए, कौन सबसे कम विचलित होगा, आपको पता है लाल कलर दूर से दिख जाता है, अगर वो विचलित होता तो दूर से दिखता ही नहीं ना भाई, वो दूर से दिख जा रहा है तो उसका सबसे कम विचलित कौन होगा? तो लाल कलर का सबसे कम विचलित कौन होता है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे, अगर आपको ये याद है VIBY जो YOR, तो जो लाल कलर है वो सबसे कम आपका डिफ्लेक्ट होता है, सबसे कम विचलित होता है, और जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, उसका सबसे ज्यादा एंगल बनता है, वो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए आपका जो वो रहता है, आपका जो बादल रहता है वो क्या रहता है, वायलेट और ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ फैल जाता है, वायलेट कलर, है ना। और लाल कलर क्या होता है, वह फैलता नहीं चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा रहता है, वो फैलता नहीं है, और इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम रहता है, वेवलेंथ, है ना।
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? लाल रंग। हाँ, अब कर दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑप्शन जस्टिफाई द सन अपीयर्स रेड इन सनराइज एंड सनलाइट। ये आपको पता है मैं क्यों, क्योंकि लाल सूर्य कौन सा विकल्प यह साबित करता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देगा? क्यों? वायुमंडल में लाल रंग सबसे अधिक क्या बिखरता है? गलत है, ये बिखरता ही नहीं लाल रंग। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होती नहीं, ये भी नहीं है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए यह अधिक दूरी तक तय करता है। ये भी यही है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहती है। देखिए, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगी, क्या होता है तरंग दैर्घ्य? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ये है आपकी तरंग। ठीक है, ये है आपका तरंग, है ना? यहां से जो शुरू हो रहा है और यहां पे जो खत्म हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ जो लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे कम स्कैटरिंग किसमें होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किसमें होता है? लाल रंग में होता है ना? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए सबसे कम प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो रहा है लाल रंग का, इसलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा।